नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर अपने घर वापस लौट गए थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सूबे में वापस लौटे मजदूरों को यहां ही काम दिया जा रहा है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इस अभियान को लॉन्च करने के दौरान पीएम मोदी ने कई मजदूरों के साथ बातचीत भी की है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संकट में देश को पीएम मोदी ने देश को मंत्र दिया है। अब कामगार और श्रमिकों के लिए जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने की मार्गदर्शन करने की जरूरत है उसको दिया था, अब रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपी सीएम ने कहा कि हमने प्रदेश में जितने भी प्रवासी श्रमिक आए हैं 18 साल से कम बच्चों को छोड़कर लगभग 30 लाख मजदूरों की स्कूल मैपिंग भी की है। इससे इन मजदूरों को काम देने में आसानी मिलेगी। तो यूपी में आज से आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत जो यहां पर हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन मजदूरों से बातचीत की है। कोरोना का इलाज है 2 गज की दूरी, ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को शुरुआत करने के तहत कहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 1.25 करोड़ मजदूरों को इससे रोजगार मिलने वाला है। पीएम मोदी ने इस अभियान को लॉन्च किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने योगी को भी यहां पर उनकी बड़ाई की है, उनका गुणगान जो यहां पर किया गया कि किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में इस महामारी को रोकने के लिए पूरी कोशिश की, सख्ती से फैसले यहां पर लिए गए हैं। वहीं कानपुर के शेल्टर होम में कई बच्चियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इस मसले पर राजनीति बढ़ती जा रही है। इस मसले पर बीते दिन उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेज दिया था। अब शुक्रवार सुबह यानी कि प्रियंका गांधी ने इस पर जवाब दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि इंदिरा गांधी की वो पोती हैं, कोई अघोषित भाजपा प्रवक्ता नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्विटर पे लिखा, जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है और वह कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है, किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे रखना नहीं है। यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ कर रही है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है और यह कर्तव्य सच्चाई से उनके सामने रखने का है, किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे रखने का नहीं है। यूपी सरकार अपने विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ ना करे। और इसके साथ उन्होंने यह भी ट्वीट किया कि जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखूंगी। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित नहीं, प्रवक्ता नहीं। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूपी सरकार अपना समय जो है वो व्यर्थ कर रही है। मैं परेशानियों को उठाती आई हूं और उठाती ही रहूंगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत में संक्रमण के मामले दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। एक डाटा के अनुसार बीते एक हफ्ते में कुल मामलों में 28.5% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका, ब्राजील और रूस में वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम रही। अमेरिका और रूस के मुकाबले भारत में वृद्धि दर लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा एक सप्ताह के अंदर देश में मृत्यु दर में भी काफी तेजी से इजाफा देखने को मिला है। बीते एक हफ्ते में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। तेलंगाना में लगभग 10 दिन में, जबकि आंध्र प्रदेश में 13 दिन में मामले 2 गुने हो गए। हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बीते 2 दिनों में तेजी से नए मामले सामने आए। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं संक्रमण में कहां कितनी वृद्धि दर रही। आप देख पा रहे हैं भारत में 28.9%, ब्राजील में 24.1%, मैक्सिको में 23.6% यहां पर वृद्धि दर में बढ़ोतरी होती रही है। और वही स्वीडन में 14.1%, पेरू में 10% और रूस में भी 10% जो है ये बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली। अब आपको बताने जा रहे हैं कि मामले आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है।
आखिर किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, क्या वजह है इनकी? रैपिड एंटीजन टेस्टिंग शुरू होने से सामने ये काफी तेजी से आंकड़े जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार टेस्टिंग जो है वो यहां पर की जा रही है। अगली बड़ी वजह है दिल्ली में परीक्षण बीते हफ्तों के मुकाबले लगभग 3 गुने हो गए हैं, यानी कि जो लगातार टेस्टिंग की जा रही है पिछले 3 हफ्तों में काफी तेजी से किए जा रहे हैं। ज्यादातर टेस्टिंग कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट वाले इलाके और वो डॉक्टर्स लगातार मरीजों के संपर्क में आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग की जा रही है, जिसके बाद ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अब कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। वहीं सीबीएसई से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नए नोटिफिकेशन में आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा के बीच विकल्प को स्पष्ट करे, साथ ही स्टेट बोर्ड एग्जाम की वर्तमान स्थिति, परीक्षाओं की तारीख के बारे में बताए। इन सभी मुद्दों की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। बता दें कि कोर्ट ने आज सुबह 10:30 बजे तक सीबीएसई से नया नोटिफिकेशन और हलफनामा मांगा था। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। कोर्ट में सीबीएसई द्वारा कहा गया कि अब कक्षा 10 और 12 के छात्र जिन्होंने परीक्षा पूरी कर ली है उनका सामान्य रूप से रिजल्ट आएगा। जिन छात्रों ने 3 से अधिक पेपर दिए हैं, शेष पेपर के लिए सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों के औसत के अंक दिए जाएंगे। जिन लोगों ने 3 पेपर खत्म किए हैं, शेष परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ 2 विषयों के औसत अंक मिलेंगे। जिन लोगों ने 1 या 2 पेपर दिए हैं, उनके परिणाम बोर्ड के प्रदर्शन और आंतरिक प्रैक्टिकल मूल्यांकन पर होने वाले हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।